जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बिल्कुल स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और एसएससी एमटीएस की तैयारी, एसएससी जीडी की तैयारी या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी चल रही होगी। तो साथियों, इसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी क्लास नंबर 37 होने जा रही है। कौन सी क्लास हमारी आज होने जा रही है? 37वीं क्लास, 37वीं क्लास आज हमारी होने जा रही है। 36 क्लास इससे पहले मैंने आपको करा दी है, मेरे द्वारा आपको करा दी गई है। 36 ऐसे टॉपिक जो एसएससी में कई बार पूछे जा चुके हैं और कई एग्जामों में पूछे जाने की संभावना है, ऐसे पीवाईक्यू मैंने अपने बोर्ड पर आपको कराए हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज का हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या आज का हमारा टॉपिक होने वाला है? तो आज हम बात करने वाले हैं अपनी क्लास में कोशिका के बारे में। क्या? कोशिका। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है, आपको पता होगा कि मैं एसएससी पीवाईक्यू जो एसएससी में कई बार पूछे जा चुके हैं उन टॉपिकों को डीप करके पढ़ाता हूं। तो जब मैंने एनालाइज किया तो मैंने कोशिका के बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे पीवाईक्यू में देखे, कई सारे एग्जाम में वो पूछे जा चुके हैं कि कोशिका की खोज, कोशिका कब खोज करी, कैसे खोज हुई, या सिद्धांत किसने दिया, कोशिका भित्तिक, कई सारे ऐसे एग्जाम जो कोशिका के बारे में है कई क्लासों में पूछे जा चुके हैं। तो देखिए, हर एग्जाम में, कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें साइंस अच्छे नंबरों की आती है, जिसमें से बायोलॉजी भी आती है, फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है। तो काफी अच्छा लेवल उसमें साइंस का रहता है। उसमें से एक टॉपिक कोशिका, इसमें से भी कई सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आज हमने उसी साइंस से एक कोशिका टॉपिक लिया है, इसके बारे में हम विस्तार से अपनी क्लास में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं देखता हूं कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। कोशिका के अध्ययन, तो कोशिका का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहा जाता है? तो कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। क्या कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है? तो कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। तो भाई, कोशिका की खोज किसने करी? अगर मैं कोशिका की खोज की बात करूं, ये कई बच्चों को पता होगा। 8th क्लास, 9th क्लास, 7th क्लास में ही बच्चों को बता दिया जाता है। कई बच्चों को पता होगा कि कोशिका की खोज किसने करी। तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक। किसने कोशिका की खोज करी, उनका क्या नाम था? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। कब की थी? 1665। 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। और कैसे कोशिका की खोज हुई थी? तो बोतल की कॉक, बोतल की कॉक द्वारा, तो भैया बोतल की कॉक द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। बोतल की कॉक के एक भाग में मधुमक्खी के छत्ते के समान कुछ अंश दिखे किसे? रॉबर्ट हुक को। तब वहां से उन्होंने नाम दिया कि ये तो भैया कोशिका है। तो कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। देखिए, हर एक प्रश्न, हर एक उत्तर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने कोशिका के वही प्रश्न, वही उत्तर लिए हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अब मैं बात करता हूं कोशिका सिद्धांत के बारे में। कोशिका कोशिका सिद्धांत। देखिए, कोशिका सिद्धांत कई बार पूछा जाता है, इसलिए मैं इसे इंपॉर्टेंट कर देता हूं यहां पर। कई बार पूछा जाता है कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया। सीधे पूछ लेता है एग्जामिनर की कोशिका का सिद्धांत किसने दिया। तो कोशिका का सिद्धांत दिया है भाई, किसने दिया है? स्लाइडेन व स्वान। ये दो वैज्ञानिक हैं, दो साइंटिस्ट हैं जो बहुत पूछे जाते हैं कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया। तो यही नाम आपको देखने मिलेंगे, स्लाइडेन व स्वान। तो इन दोनों व्यक्ति ने कोशिका का सिद्धांत दिया। क्या उनका नाम था? उनका नाम था स्लाइडेन व स्वान। तो अब देखिए, कोशिका, हम बात कर रहे हैं कोशिका की। जब हम कोशिका की बात करें तो हमें उसकी परिभाषा पता होनी चाहिए कि कोशिका क्या होती है, कोशिका किसे बोलते हैं। तो एक बार मैं कोशिका की छोटी सी डेफिनेशन भी यहां पर लिख देता हूं कि कोशिका क्या है। मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या वो पूछता है, ये मैं लिखने वाला हूं
कि कोशिका क्या है, ये शरीर की सबसे छोटी, शरीर की सबसे छोटी, सबसे छोटी, शरीर की सबसे छोटी, ध्यान से देखिएगा, शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक, शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक व शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है, इकाई है। क्या मैंने लिखा? मैंने लिखा कि कोशिका शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक व कार्यान्वयन इकाई है। सीधी भाषा में बोलूं तो शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। क्या मैंने बोला कि शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। ये मैंने आपको ये बताया। देखिए कोशिका कैसे मानव शरीर बनाती है, कैसे अंग बनाती है, उसके बारे में एक बार उसका चार्ट हल्का सा देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले होती है कोशिका, कोशिका जिसकी हम बात कर रहे हैं। कोशिका के बाद आता है उत्तक, उत्तक, कोशिकाओं के समूह को उत्तक बोलते हैं। उसके बाद आता है अंग, उसके बाद आता है अंगतंत्र, उसके बाद आता है शरीर। तो मैंने ये क्यों लिखा? क्या मैंने ऐसे ही लिखा? बिल्कुल गलत। मैंने ये यूं लिखा क्योंकि कई बार एग्जामिनर इसे मिलाने को दे देता है कि वो दे देगा कि कोशिका, अंग, अंगतंत्र, शरीर, उत्तक, तो इसे सही क्रम में मिलाइए। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कोशिका, कोशिका के बाद उत्तक, उत्तक के बाद अंग, अंग के बाद अंगतंत्र, अंगतंत्र के बाद शरीर। सब क्लियर? देखिए हर एक चीज जो मैं लिख रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं हर बार बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि कई एग्जाम में मैंने देखा है, कई एग्जाम में इसे मिलाने को कहा जाता है कि सबसे पहले इस व्यवस्था को सही क्रम में लिखिए। कई बार ऐसा पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले कोशिका आता है, उसके बाद उत्तक, फिर अंग, फिर अंग तंत्र, उसके बाद शरीर। यहां तक सब क्लियर होना चाहिए सबको। अगली बात मैं कहने वाला हूं कि सबसे बड़ी कोशिका किसे कहा जाता है? सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, तो किसे सबसे बड़ी कोशिका कहा जाता है? तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका हमें पता होना चाहिए। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है भाई? सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। कौन सी सबसे बड़ी कोशिका है? तो वह है शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या है? शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। यह बात हमें पता होनी चाहिए। भाई सबसे बड़ी की बात करी तो हमने सबसे छोटी की बात भी करनी चाहिए। तो सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका किसे कहा जाता है? कौन सी सबसे छोटी कोशिका है? तो सबसे छोटी कोशिका है, क्या उसका नाम है? उसका नाम है माइकोबैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया। माइकोबैक्टीरिया को सबसे छोटी कोशिका कहा जाता है। किसे सबसे छोटी कोशिका कहा जाता है? तो माइकोबैक्टीरिया को सबसे छोटी कोशिका कहा जाता है। शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शरीर की सबसे छोटी इकाई है कोशिका। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोबैक्टीरिया। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। तो ये हर एक प्रश्न, हर एक उत्तर बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हर चीज का पता होना चाहिए। जो जो मैं यहाँ बोर्ड पर लिख रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट वो चीजें हैं। ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। जैसा कि आपको पता है एसएससी एमटीएस की डेट बहुत ही जल्द आने वाली है। 4 फरवरी से एसएससी एमटीएस के एग्जाम है और एसएससी जीडी की भी एग्जाम फरवरी माह में ही होने वाले हैं। तो आपको अच्छे अच्छे और बेहतरीन बेहतरीन टॉपिक चाहिए तो हमारे रामराज स्टडीज पर रोज शाम को 6 बजे एक वीडियो अपलोड होती है जिसमें बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक, बेहतरीन से बेहतरीन
एसएससी पीवाईक्यू हमारे चैनल पर हैं, जाइए विजिट कीजिए, वीडियो को देखिए, अच्छे लगे तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। हम बात कर रहे थे कोशिका के बारे में, तो भाई देखिए कोशिका के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये मैंने अभी तक आपको कराई। तो एक आता है कोशिका भित्ति। क्या आता है? कोशिका कोशिका भित्ति। प्रश्न क्या बनता है? अब इस पे प्रश्न बनता है कि कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति ये एक पादप कोशिका है, ये एक पादप कोशिका है। तो कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? कोशिका भित्ति पादप में पाई जाती है। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? कोशिका भित्ति पादप में पाई जाती है। और जो कोशिका भित्ति है ये, जो कोशिका भित्ति है ये सेल्यूलोज, ये सेल्यूलोज की बनी होती है, ये सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है? कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। देखिए प्रश्न के अंदर से प्रश्न हमें निकालना है। कोशिका भित्ति के बारे में पूछेगा कि कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, तो ये एक पादप कोशिका है, इसका मतलब कोशिका भित्ति पादपों में पाई जाती है। अब प्रश्न ये पूछ लेता है कि हमने इतना याद करके गए कि कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, हम ये याद कर गए। अब वहां प्रश्न क्या आया? वहां पे एग्जामिनर खेल गया, और क्या खेला? एग्जामिनर खेलेगा कि भैया कोशिका भित्ति तो हर किसी को पता है, तो मुझे ये बताओ कि कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है। अब आप सोच रहे हो कि यार हमने तो पढ़ा था कि कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, जबकि एग्जामिनर ने क्या पूछ लिया कि कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है। तो ऐसे ऐसे बारीक प्रश्नों पे भी हमें ध्यान देना है। देखिए एसएससी कुछ भी पूछ सकती है इस समय, तो एसएससी समझ लो कि भैया कुछ भी पूछ सकती है। ये पूछ सकती है कि मेरी बर्थ डेट क्या है, ये भी कुछ भी पूछ सकती है। आप एसएससी से कोई ये मत बोलो कि भैया एसएससी यही पूछेगी। तो भैया हमें हर एक प्रश्न, हर एक उत्तर बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति ये सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी कोशिका भित्ति बनी होती है? तो सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति बनी होती है, सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो भाई देखो कोशिका के बारे में जो प्रश्न वो पूछेगा या किस किस हद तक वो जा सकता है, वो सारे प्रश्नों पर मैंने अपने बोर्ड पे चर्चा करी है। अगर फिर भी आपको लगता है कि भैया कोशिका के बारे में ये पॉइंट और पूछा जा सकता है, या ये पॉइंट आपने बताया नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसका जवाब, उसका उत्तर आपको जरूर दूंगा। जबकि जहां तक मुझे लगता है कि कोशिका के बारे में कितना पूछा जा सकता है, तो उतना मैंने अपने बोर्ड पे वो चीजें सारी करा दी हैं। कोशिका के अध्ययन से लेकर कोशिका के सेल्यूलोज के बने होने तक सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी क्लास है। हमारी आई थिंक मुझे लग रहा है ये शायद ही ये अभी तक की मेरी पहली साइंस की क्लास है जिसमें मैंने अभी तक पहला टॉपिक साइंस के बारे में पढ़ाया है 37 क्लासों में। तो इससे पहले 36 जो मैंने आपको टॉपिक कराया है वो जीएस के, जीके के, पीवाईक्यू है। साइंस का मेरी ये पहली क्लास है जिसमें मैंने कोशिका के बारे में एक्सप्लेन चीजें करी हैं। तो ये क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा, और क्या मैं इस क्लास में बेहतर कर सकता था ये भी मुझे कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं अगले शाम 6 बजे एक नई क्लास, एक नए पीवाईक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।